सो हे गाइस, क्या आप एक बजट माइक्रोफोन सर्च कर रहे हो और अपने ऑडियो क्वालिटी को कुछ ऐसा से ऐसा बनाना चाहते हो तो ये वीडियो आप सभी के लिए। सो आज मैं आपके लिए लाया हूँ ग्रीन एरो G11 वायरलेस माइक्रोफोन। सो आज मैं इसका फुल रिव्यू देने वाला हूँ, इसका यूज भी बताऊंगा। ये माइक्रोफोन किस लोगों के लिए, क्या ये माइक्रोफोन बेस्ट रहेगा यूट्यूब वीडियोस बनाने के लिए या पॉडकास्ट के लिए या व्लॉगिंग के लिए, तो आपके जो भी पर्पस है इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसे बाहर निकाल लो, ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको, यहाँ पर दिख रहा होगा। बिकॉज अभी मैंने इस फ़ोन से शूट कर रहा था, अभी रियलमी के बाद अभी मैं ओप्पो से शूट कर रहा हूँ, बिकॉज आपको यूज़ करके मुझे दिखाना भी है इसलिए। तो सबसे पहले ओपन करोगे, यहाँ पर देख लेना ये मेरा वायरलेस माइक्रोफोन है। इसे आपको निकालना पड़ेगा बिकॉज जब चार्ज करने के लिए, ठीक है। तो इसे बाहर कर लेना, मैं इसको भी साइड कर देता हूँ। और ये आपका रिसीवर है और ये ट्रांसमीटर। तो अब सिंपली क्या करना है, आपको इसे यूज़ कैसे करना है। सो गाइस, हाँ, अगर मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर आपका फ़ोन ओप्पो है, वीवो या रियलमी ब्रांड है या अदर ब्रांड कोई भी ब्रांड है और आपका ये ट्रांसमीटर कनेक्ट नहीं हो रहा, मतलब आप इसे क्या करो, अब देखो सिंपली क्या करना है आपको। सबसे पहले इसका यूज़ बता दूँ, आप इसे सीधा सीधा कुछ भी नहीं करना, कनेक्ट कर देना। तो मैं यहाँ पर अपने फ़ोन पे ये सी टाइप इसका कनेक्टर है, ठीक है। ये रिसीवर लग चुका है और ये हमारा माइक्रोफोन है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर रेड लाइट ब्लिंक कर रही है, मतलब इसका मतलब है ये भी कनेक्ट नहीं है। जैसे इसे यहाँ पर एक देखो, यहाँ पर का बटन है, इसे थोड़ी देर प्रेस करोगे ये ओपन हो जाएगा। अब यहाँ देखो रेड लाइट ब्लिंक करना बंद हो गई है, मतलब ये कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। इसमें एक चीज़ और ऑप्शन दे रखा हुआ है, यहाँ पर बताया हुआ है वाइडली कंपेटेबल, हाईली सेंसिटिव है, इसकी वॉइस क्वालिटी भी अच्छी है। और इसमें मैनुअल गाइड में बताया 3 लेवल से बैकग्राउंड नॉइज को रिमूव करता है, यानी जो भी आपके पास नॉइज़ है आपके आसपास है वो 3 लेवल से रिमूव करता है। अगर आपके पास नॉइज़ बहुत ज़्यादा है तो आप इसे एक बार क्लिक करोगे ये ब्लिंक करेगा, यानी नॉइज़ रिडक्शन ओपन हो गया। अगर आपको और ज़्यादा नॉइज़ रिडक्शन हो रहा है तो डबल क्लिक करोगे, एक बार और क्लिक करोगे, अब डबल लाइट ब्लिंक कर रही है। और ज़्यादा आपके पास नॉइज़ है या बहुत ज़्यादा शोर शराबा है तो एक बार और क्लिक करोगे, 3 लेवल, यानी ये 3 लेवल से नॉइज़ को रिड्यूस करता है। अब आपको क्लिक कर दिया, अब देखो यहाँ पर क्या करना है। अब ये जब भी आप इसकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट करोगे तो ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी इस माइक्रोफोन के थ्रू, ठीक है। अब ये कनेक्ट हो चुका है। मान लेते थोड़ी देर के लिए ये यूज़ नहीं हो रहा, ये कोई कनेक्शन का ऑप्शन नहीं आ रहा, ठीक है। जैसे मान लेते थोड़ी देर के लिए यहाँ पर आपके पास देखिए, यहाँ पर मेरा शो भी कर रहा है USB पे कनेक्टेड है। अगर थोड़ी देर के लिए ये प्रॉब्लम आपको आ रही है, कनेक्शन शो नहीं हो रहा है, तब आपको क्या करना है, मोबाइल यूज़ कर रहे हो ओप्पो का, वीवो का, रियलमी का या अदर ब्रांड यूज़ कर रहे हो, तो आपको यहाँ पर जाना है OTG ऑप्शन सर्च करना है। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आपको सर्च करना होगा, सेटिंग्स पे जाना, OTG। अब डायरेक्टली सर्च कर लो OTG सेटिंग्स पे, तो OTG कनेक्शन को ऑन कर देना है, ठीक है। ये देखो यहाँ से ऑन कर देना। अभी ये क्यों कनेक्शन ऑन नहीं दिख रहा है, बिकॉज ये मैंने माइक्रोफोन लगा दिया है। जब आप निकाल दोगे तो इसे ऑन कर देना, ठीक है, OTG कनेक्शन को। तो अभी माइक्रोफोन अगर आपका नहीं कनेक्ट हो रहा है तो ये कनेक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। अब आप यहाँ से रिकॉर्डिंग कर सकते हो। ऑफ़ करना होगा तो वापस से सीधा रख दोगे, इसे ऑफ़ कर देना, थोड़ी देर प्रेस करना, ये ऑफ हो गया। और इसे सिंपली ऐसे ही रखना होगा जैसे ये रखा जाता है, तो इसे भी वापस जाकर रख देना, ठीक है। और चार्ज, ये चार्जिंग केबल दे रखा है इसे चार्ज करने के लिए, इस केस को चार्ज करने के लिए, ना कि इसको चार्ज करने, क्योंकि इसे रिसीवर को चार्ज नहीं करना पड़ता है। बिकॉज आप जैसे ही कनेक्ट करते हो मोबाइल से वो ऑटोमेटिकली इसमें पावर सप्लाई पकड़ लेता है, ठीक है। तो इसे चार्ज नहीं करना होता। यहाँ पर एक दे रखा हुआ है सिस्टम, तो आप इसे चार्ज करने मत लगना। सो दोस्तों, अभी हम लोग छत पे आ चुके हैं, आउटडोर पे। तो अभी जो आप देख रहे हो मेरे वीडियो, ये आउटडोर की शूट हो रही है और यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि कैसी साउंड क्वालिटी आ रही है। यानी अभी भी जो मैं बाहर आ रहा हूँ, अभी भी यहाँ पर हवा वगैरह चल रही है। तो अभी यहाँ पर देख सकते हो मैं आउटडोर पे भी आपको शूट करके दिखा रहा हूँ, बिकॉज इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप ये देख पाओ कि आउटडोर पे अगर आप शूट करते हो तो आपको वॉइस क्वालिटी कैसे मिलती है। तो आपको भी बाहर की भी साउंड क्वालिटी भी बेटर लग रही होगी। तो अभी मैंने नॉइस रिडक्शन को फर्स्ट लेवल पे ओपन नहीं किया, यानी मैं तीनों लेवल पे ओपन करूँगा। तो अभी मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले नॉइस रिडक्शन को ओपन करने जा रहा हूँ। सबसे पहले फर्स्ट क्लिक किया, ये अभी जो मेरी साउंड सुन रहे हो ये फर्स्ट लेवल पे नॉइस रिडक्शन ओपन हो चुका है। अब सेकंड लेवल पे भी कर लेते हैं, एक बार और क्लिक कर लेते हैं। इस सेकंड लेवल पे अभी जो साउंड सुन रहे होगे थोड़ा बैकग्राउंड
बैकग्राउंड नॉइस या हल्की फुल्की जो नॉइस आ रही होगी वो कम हो गई होगी। एक और क्लिक करते हैं। अभी जो आप सुन रहे होगे वो तीनों लेवल पे, यानी पूरी तरीके से जितना भी इसमें नॉइस रिडक्शन का ऑप्शन दे रखा था मैंने सारे इनेबल कर दिया। तो गाइस इस तरीके से आपको आउटडोर पे भी जब भी शूट करोगे तो इस तरीके से आपको वॉइस क्वालिटी आपकी आएगी, अगर आप ये तीनों लेवल पे नॉइस रिडक्शन को ओपन कर दोगे। तो गाइस अभी मुझे लगता है आपका माइंड मेकअप हो चुका होगा और आपने डिसाइड कर लिया होगा कि आपको ये माइक बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बिकॉज अगर आप कंटेंट बनाना चाहते हो तो जल्दी से इस माइक को बाय करो और टेस्ट करके देखो, बिकॉज ये काफी बजट वायरलेस माइक्रोफोन है और आपकी वीडियो का चार चांद लगा देगा। बिकॉज अगर आपकी वॉइस क्वालिटी अच्छी नहीं आती तो वीडियो आपकी कोई भी नहीं दिखता। तो दोस्तों जल्दी से इस माइक को बाय करो और अपनी कंटेंट की जर्नी को स्टार्ट करो। तो आई होप, मुझे लगता है गाइस आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। कोई क्वेश्चन होगा इससे रिलेटेड तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई करूंगा। और हाँ, लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज अगर आपके एक लाइक और सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है अगला वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए अगले वीडियो में कुछ नया लाते हैं।